नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। मैं रमा बंसल और मैं ऋतु मिश्रा। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे आसन लेकर आए हैं जो कि आपको डायबिटीज जैसे भयानक रोग से छुटकारा दिला सकते हैं। इन आसन को यदि आप नित्य प्रति करते रहेंगे तो आपके लिवर और पैनक्रियास दोनों पर बहुत सुंदर प्रभाव आएगा और आपके लिवर पैनक्रियास के सिक्रेशंस नॉर्मल होंगे, इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा होगा, जिससे धीरे धीरे आपकी डायबिटीज का रोग दूर होता चला जाएगा। तो चलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको योग करवाना। कोई भी आसन करने से पहले हमें सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करना जरूरी है। एकदम से तुरंत हमें आसन शुरू नहीं करने चाहिए। तो आइए पहले योगासन में थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। दोनों टांगों को सीधा करें, पंजे आगे पीछे और घुटने ऊपर नीचे करने हैं। राइट आर्म को मोड़े, बाएं को मोड़े, वन बाय वन करते जाएं। अब अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट और लेफ्ट साइड। आ जाइए, अब करते हैं आसन शुरू। सबसे पहला आसन जो कि हमारी डायबिटीज को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है वो है जानुशिरासन। उसके लिए आपने दोनों पंजों को सीधा करके बैठना है, पंजों को आगे की तरफ तानना है, घुटने आपके नीचे की तरफ दबे रहें। राइट लेग को मोड़े और एड़ी को अपने शरीर से सटा दें, ऊपर से ऊपर जहां भी आपकी जाए। घुटना आपका आसन पर रहे, दोनों हाथ आपके लेफ्ट वाले नी पर रहे, पंजा आगे खिंचा रहे। ब्रीद इन करते हुए भुजाओं को नीचे से खींचते हुए ऊपर लेकर आए। कोई जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से। जितना स्ट्रेचिंग होगी उतना आपको लाभ मिलेगा। भुजाएं कानों के पीछे कर लें, बिल्कुल कानों से सटा दें। खींचे अब इस तरह से ऊपर कि आपको लगे कि आपके लंग्स भी खिंच गए हैं और आपके लिवर पैनक्रियास पर भी खिंचाव आ रहा है। श्वास बाहर निकालते हुए ब्रीद आउट करते हुए कमर से नीचे झुके, इस तरह से कि आपकी भुजाएं और कान एक साथ रहें। झुकते जाएं। हथेलियों को पैर के पंजे से आगे निकालें, पंजा आपका आगे तना रहे। इस स्थिति में पहुंचकर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए रुके। श्वास भरते हुए ब्रीद इन करते हुए जैसे गए थे भुजाएं कान एक साथ लगाए हुए वापस आए। ऊपर की ओर खींचे भुजाओं को और भुजाओं को दाएं बाएं से धीरे धीरे नीचे ले आए। ब्रीद आउट करते जाएं। राइट लेग को सीधा कर लें। अब लेफ्ट साइड से इस आसन को दोबारा करेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़े, एड़ी को सटा दे शरीर के साथ, घुटना बिल्कुल आसन पर, राइट आपका पंजा आगे की तरफ खींचा हुआ, दोनों हथेलियां राइट नी पर। श्वास भरते हुए नीचे से ही भुजाओं को खींचते हुए ऊपर लेकर आए। भुजाएं बिल्कुल कानों के साथ लग जाएं। खींचे भुजाओं को ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए झुके नीचे जैसे पहले झुके थे। भुजाएं कान एक साथ, कमर के निचले भाग से झुके। गलत एंगल से झुकते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है, जिनको कमर में बहुत पेन रहता है वो आगे झुकने का आसन ना करें। रुके पूरी अवस्था में पहुंचकर ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाएं और गर्दन एक साथ ऊपर लाएं। ऊपर लाके खींचे भुजाओं को एक बार ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए भुजाओं को दाएं बाएं से धीरे धीरे नीचे लेकर आए। अब आप दोनों टांगों को खोलकर थोड़ा रिलैक्स करें। योग मुद्रा, ये मुद्रा भी है और आसन भी है। कहा जाता है कि जो मुद्राएं होती हैं वो आसन से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है और ये योग मुद्रा
डायबिटीज के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है। तो शुरू करते हैं। इसमें पद्मासन लगाएंगे। पहले अपनी दाईं टांग को मोड़े, एड़ी को अपने नाभि के बाईं ओर लगाएंगे। बाईं टांग को मोड़ेंगे तो अपनी एड़ी नाभि के दाईं ओर लगाएंगे। दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे लेकर के जाएं और अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ लें। बिल्कुल अपने हाथों को पीछे सीधा करके रखेंगे, खींच के रखेंगे, आपके शोल्डर भी पीछे। अब अपनी ब्रीद आउट करते हुए यानी कि अपनी श्वास को बाहर निकालें और कमर के भाग से आगे की ओर झुकते जाएं और झुके कि आपका माथा आपके आसन पर लग जाए। जब आप इस तरह से झुकते हैं ना तो आपके पेट के अंग दबने लगते हैं, खासकर आपका पैंक्रियाज और लिवर में दबाव आने लगता है। ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे वापस बिल्कुल रीढ़ को सीधा कर लें। अब अपने राइट ओर घूम जाए, कमर से घूमेंगे, फिर से अपनी श्वासों को बाहर करेंगे और धीरे धीरे झुकते जाएं अपने राइट साइड पर और घुटने पर अपना माथा लगा दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। बिल्कुल एक बार रीढ़ को सीधा कर लें, फिर से अपनी श्वासों को बाहर करें यानी कि ब्रीद आउट करते हुए अपने लेफ्ट साइड घूमें और झुक जाए, कमर से झुकते जाएं और अपने माथे को घुटने पर लगा दें। आप खुद से दबावों को देखें कि कहाँ कहाँ पड़ रहा है। हमारे पैंक्रियाज लिवर पर बहुत सुंदर दबाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। रिलैक्स हो जाएं, डीप ब्रीथ करें। देखिए अब होता क्या है, योग मुद्रा में पद्मासन लगाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पद्मासन लगता ही नहीं है। अब उनके लिए भी ये योग मुद्रा लाभ दे, उसके लिए हमें क्या करना है ये ध्यान से देखिए। जैसे हम क्रॉस लेग्स करके बैठते हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं, आप सिंपल वैसे बैठिए। उसके बाद आपने अभी पहले देखा हमारी योग मुद्रा की हमने पद्मासन लगाया तो हमारे पैर के तलवों ने हमारे लिवर और पैंक्रियास पर दबाव बनाया। लेकिन अगर हम पद्मासन नहीं लगाएंगे तो वो काम हम अपनी मुट्ठियों से लेंगे। मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए और अपनी नाभि के दाएं बाएं दोनों मुट्ठियों को लगा देंगे इस तरह से कि मुट्ठियों से हमारे पेट के ऑर्गन्स दबे, हमारे रिब्स पर इफेक्ट ना आए। अब बाकी सारी क्रिया हम वैसे ही करेंगे। श्वास भरते हुए एक बार रीढ़ को ऊपर खींचेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर करते हुए धीरे धीरे कमर के निचले छोर से आगे झुकेंगे। गर्दन आपकी पीछे की तरफ रहेगी, चिन आगे की तरफ। खासकर जिनको सर्वाइकल है वो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। जितना भी आप नीचे आ सके उतना नीचे आएंगे और वहीं रुक जाएंगे। रुककर श्वासों को सामान्य कर लेंगे, अर्थात ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहेंगे। श्वास भरते हुए ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जो भी आप नीचे आ सके उतना नीचे आएंगे और वहीं रुक जाएंगे। रुककर श्वासों को सामान्य कर लेंगे, अर्थात ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहेंगे। श्वास भरते हुए ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जो भी करना है आपने सहज होकर करना है। अब हम अपने आप को थोड़ा राइट साइड मूव कर लेंगे
और ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड नीचे झुकेंगे, अपने घुटने के निकट या उससे आगे पहुंचने का प्रयास करेंगे। जितना आप आसानी से नीचे हो सके बस वहां होकर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। आंखें बंद करके करेंगे तो और भी अधिक लाभ मिलेगा। ब्रीदिंग करते हुए वापस आ जाएं, एक बार सीधा हो जाएं, फिर अपने आप को लेफ्ट साइड मूव कर लें। ब्रीद आउट करें और लेफ्ट घुटने की तरफ अपने आप को झुका लें। पेट अंदर और आपकी मुट्ठियों से आपका पेट दबे। देखिए, जब आप राइट साइड गए थे तो आपका लिवर दब रहा था, राइट साइड अब लेफ्ट साइड आप आ रहे हैं तो आपका पेनक्रियास, स्प्लीन सब पर इफेक्ट आता हुआ। धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हुए वापस आ जाए। मुट्ठियों को भी खोल लें और रिलैक्स होकर बैठें। डीप ब्रीथ करें और कुछ पल आंखें बंद करके बैठें। आपको खुद से महसूस होगा जो आपके भीतर, आपके अंदर सेंसेशंस हो रही हैं। जहां भी सेंसेशंस हो रही हैं वहां पर आपको लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट आसन करेंगे हम मंडूकासन। और मंडूकासन के लिए पहले हमें बैठना पड़ेगा वज्रासन में। उसके लिए आप दोनों टांगों को सीधा कर लें। पहले लेफ्ट लेग को पीछे और फिर राइट लेग को पीछे कर लें। अंगूठे आपके पीछे से मिले हुए हों, एड़ियां आपकी खुली हों। खुली एड़ियों के बीच में आपने बैठ जाना है। ये है वज्रासन। और वज्रासन भी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। आप इसे खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसमें बैठ के मंडूकासन करते हैं तो वो हमारी डायबिटीज के लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को अंगूठा अंदर रखते हुए बंद करना है और इस तरह से जो हमारा अंगूठे वाली साइड है उस साइड से दोनों मुट्ठियों को नाभि के अपने नेवल के दाएं बाएं, राइट एंड लेफ्ट साइड रख लेना है। ब्रीथ इन करते हुए अपनी स्पाइन को पूरा ऊपर की ओर खींचना है। ब्रीथ आउट करते हुए पेट को अंदर करते हुए, मुट्ठियों से पेट को दबाते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है। हमारी चिन आगे की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ रहे। बस इस तरह से झुकना है कि आप अपनी एड़ियों पर बैठे रहेंगे, उससे ऊपर नहीं उठेंगे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना आप झुक सके झुक जाएं और वहीं पर रुक जाएं। जब भी आप रुके नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। इस आसन में रुकने के समय को आपने धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले आधा मिनट से 1 मिनट, ऐसे करते करते आप 3 और 4 मिनट तक भी इस आसन में रुक सकते हैं। ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। आपके लिवर पर, आपके पैनक्रियास पर, आपकी एड्रिनल ग्रंथि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आप जानते हैं क्या, स्ट्रेस से या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, यानी साइकोसोमेटिक जो कहा जाता है, उस वजह से भी हमारी डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो अगर एड्रिनल के सिक्रेशंस नॉर्मल होंगे तो हमारा स्ट्रेस भी दूर होगा। मंडूकासन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम अपने लेफ्ट हैंड को अपनी नेवल पर बिल्कुल रखें इस तरह से कि नेवल हमारी हथेली के बीचों बीच हो। राइट हैंड को उसके ऊपर रख लें। ब्रीथ इन करते हुए स्पाइन को ऊपर खींचें और ब्रीथ आउट करते हुए पेट को अंदर दबाते हुए नीचे की तरफ झुके। वही जितना आप आसानी से झुक सकें। चिन को आगे खींच के रखें, गर्दन को पीछे। जितनी देर रुके नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। जिन लोगों की नाभि डिसलोकेट हो जाती है वो भी अपनी जगह पर आती है और वो भी एक कारण बनती है आपकी डायबिटीज को इम्प्रूव करने में।
यदि आपकी नाभि सही जगह पर होगी तो डाइजेशन ठीक होगा और आपकी डायबिटीज भी धीरे धीरे दूर होगी। आ जाए वापस। यदि आप ये ही 3 आसन भी डेली रूटीन में करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी डायबिटीज के जो पैरामीटर्स हैं वो बेटर होते जा रहे हैं। बस करना नियमित है। आपने ये नियम बना लेना है कि नित्य प्रति हमने करना ही है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे, कुछ और आसन्स बताएंगे, कुछ और प्राणायाम भी आपको बताएंगे जो कि डायबिटीज जैसे भयानक रोग से आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद।